नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर 2.0 चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का 25 ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आया हूं जो क्लास 8 में भी दिक्कत आएगी उसको भी सॉल्व करेगा। जो 9th में भी दिक्कत आएगी, रेशनल नंबर सिस्टम क्लास 9th में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वही क्लास 8 के ये पहला चैप्टर रेशनल नंबर से मैच करता है। तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे 9th और 8th दोनों से मिला के है, RS अग्रवाल के इस बुक से लिया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जो अंडर रूट में रहेगा और बाहर ना निकल सके वो कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए जीरो रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर 2.0 चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, जो क्लास 8 और 9 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, याद रहे यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे कि हम ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, वो RS अग्रवाल की किताब से लिया हूँ। ठीक है, अभी RD शर्मा का किताब का अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अभी करूँगा मैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग को, सब लोगों को पता हो गया होगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म हमारा एक्टिव हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इन प्लेटफॉर्म पे टच रही हैं वो हमारे नोटिफिकेशन के लिए इन क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म को टच कर लें, ताकि आप लोग को समय समय पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे सारे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि अब हमको पढ़ना क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। यहाँ रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एन होना चाहिए, इरेशनल नंबर। ये थोड़ा मिस्टेक है, इरेशनल नंबर मतलब कौन सा इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जो अंडर रूट में वैल्यू रहता है, अंडर रूट में, और वो बाहर नहीं निकल पाए, तो उस कंडीशन में ये इरेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे √2 जो है, ये √2 आपका इरेशनल नंबर है, और बाकी जो जीरो रेशनल नंबर है, और यहाँ पाई भी इरेशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे दो इरेशनल नंबर है, पाई और √2 है ना, और ये दो रेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इसके लिए जीरो, √2 और ये पाई, ये जो होता है इरेशनल नंबर है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे जो ये दोनों हैं 0 और 1.414, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि द एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो थोड़ा सा समझा दे आपको, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐड कोई ऐसा नंबर हम लेंगे, कोई एनीवन
जैसे मान लीजिए कि हम 7 लिए हैं, 7 में कौन ऐसा नंबर ऐड कर दे कि वह 7 ही हो जाए, मतलब 7 ही रह जाए, मतलब 7 में वो नंबर जिसको जोड़ने पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप कहेंगे कि ये 0 है। तो हम कह सकते हैं कि यही 0 जो है, इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, एडिटिव मतलब जोड़ने में उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए यहाँ वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कोई नंबर, जैसे स्टूडेंट्स 8 है, तो 8 में कौन ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कौन ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वह नंबर 8 ही रह जाए। तो आप कहेंगे, देखिए चूंकि वहां पे एडिशन का फॉर्म था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, और 0 को एडिटिव क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है तो चलिए, तो 8 में मैं क्लियर कर सकता हूं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 8 ही रह जाएगा, तो वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 पे टिक लगा दिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, थोड़ा सा समझिए एक बार। पीछे का रिवीजन भी चल रहा है और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि कोई नंबर 10/12 है, तो क्या ये 10/12 अपने बेस पॉइंट पे है। बेस पॉइंट का मतलब होता है क्या ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा। तो 1 के अलावा ये हम कह सकते हैं कि 1 से तो दोनों नंबर फिर कटेंगे, लेकिन अगर मैं 1 के अलावा कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिवाइड करने के बाद जो आया हुआ है 5/6, अब ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले था ये 10 कितना था, 10/12 था। ये पहले अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन जब भी हम 2 से डिवाइड कर दिए दोनों में, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो उस कंडीशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि तब इसमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 5/15 ये भी नहीं है क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 3/7 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसको हम 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि -3/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टूडेंट्स बहुत आसान है, उतना कोई हार्ड नहीं है। तो मैं बात करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 5 से। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल ऑफ a/b। अगर कोई नंबर a/b है तो उसका रेसिप्रोकल b/a होगा, b/a होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे ये हमारा पेन ऊपर की तरफ है, अगर इस पेन को हम 180 डिग्री पे घुमा दें, मतलब सीधा नीचे की तरफ कर दें, ऊपर था अब नीचे हो गया, यही रेसिप्रोकल होता है उसमें डिवाइड में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो -3 इस आधार पर माइनस जो 3/5 है उसका रेसिप्रोकल होगा 5/-3। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऊपर माइनस भी कर दूं ना, -5/3, तो यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, 5/-3 या -5/3। देखिए यहाँ -5/3 है, ठीक, उसके बाद तो कोई -5/3 नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -3/5 का रेसिप्रोकल 5/-3 या -5/3 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज इलस्ट्रेटेड बाई 2/3। थोड़ा समझिए इसको, ये कहना क्या चाहता है, 2/3
अब प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3। मतलब कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी अभी हम शो किए हैं वो प्रॉपर्टी किसका है, कौन से प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक नंबर तो वही है, क्रम चेंज हुआ है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका सत्य है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो क्रम को चेंज करता है, इसको हम हिंदी में क्रम विनिमय कहते हैं। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का चेंज करना, है ना। तो आप इसको साफ साफ समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा कह रहा है कि रेशनल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अंडर रूट में रहता है और बाहर नहीं निकल पाता है उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाए, है ना, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ये इरेशनल नंबर है, हमको चाहिए क्या? रेशनल नंबर चाहिए। तो ये हमको चाहिए नहीं क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पाई जो हमेशा इरेशनल होता है, 7/8 यही एक क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, यही एक उसमें रेशनल नंबर होता है। पाई हमेशा इरेशनल होता है ना। पाई क्या होता है? इरेशनल होता है, और उसी का जो 22/7 वैल्यू होता है वो रेशनल होता है। यहाँ पे ये आपको समझ लेना चाहिए क्लियरफाई में कि इसको बोलते हैं रेशनल, है ना, और इसको बोलते हैं इरेशनल। अरे सॉरी, उल्टा हो गया जी। इसको बोलते हैं इरेशनल और इसको बोलते हैं रेशनल। मतलब कि जहाँ पे पाई की वैल्यू है वहां पे इरेशनल है, और जो पाई से हटके है वो क्या है? रेशनल है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। द सम ऑफ टू नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इज ऑलवेज। कह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा होता है। दो रेशनल नंबर का सम हमेशा होता है। देखिए अगर दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल ही होगा। अगर एक इरेशनल है और दोनों सब मिला के दोनों अगर इरेशनल है ना, तो उस कंडीशन में इरेशनल आएगा। इन दोनों में से कोई भी इरेशनल हो जाए तो ये इरेशनल आएगा, और दो रेशनल होगा तो ही उसका वैल्यू रेशनल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। यहाँ पे बी सही है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वही रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। देखिए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात है, यहाँ रेशनल नंबर कह रहे कि एक कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स। मान लो कि कोई एक नंबर है a और प्लस उसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, मतलब a और उसका एडिटिव इनवर्स। तो a एडिटिव इनवर्स a का माइनस a होता है, ये हम लोग बताए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसका वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। तो कोई भी नंबर एक रेशनल नंबर ले लें और उसका एडिटिव इनवर्स ले लें, तो एडिटिव मतलब चिन्ह चेंज करके, तो वो और उसको प्लस करें तो वो हमेशा क्या होता है? 0 आता है। ठीक है, अब जैसे एक कोई नंबर लेता हूँ -5 और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 0, 0, है ना। तो यहाँ पे हमारा 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। यहाँ पे समझने का प्रयास करें। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और रेशनल नंबर, एक कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए कि a/b कोई रेशनल नंबर है, एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a। देखिए किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, अभी जस्ट पहले बात हुआ कि वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो a/b एक रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल मतलब b/a,
इन दोनों का स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा 1। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 1 होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा यहाँ पे 1 है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। Which of the following operation is always close under the rational number? देखिए कौन सा ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सब मिला के पालन करता है? एडिशन पालन करता है, हाँ एडिशन पालन करता है ना। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ऑलवेज क्लोज अंडर द रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर का एडिशन फॉलो करता है और एडिशन फॉलो करता है और क्या बोलते हैं रेशनल नंबर में ना ये भी फॉलो करता है भाई, और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। एक बार और आपको थोड़ा समझा दें, ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर द रेशनल नंबर। देखिए क्लोज्ड अंडर द रेशनल नंबर का मतलब होता है कि दो रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो रेशनल नंबर होता है, माइनस करेंगे तो भी रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन ध्यान रहे डिवाइड में ये कहा नहीं जा सकता है कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा कि नॉट डिफाइंड होगा, वहाँ जीरो का फंक्शन गड़बड़ होता है। इसलिए ये तीनों जो होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों जो है क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। आप लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी के पहले वीडियो में ही या दूसरे लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा बात करते हैं कि द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, करे कि कौन सा रेशनल नंबर -0.75 के इक्विवेलेंट है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे -75/100, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा -3/4 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। -3/4 ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि द रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3, इन दोनों के बीच में कौन आता है, -2 और -3 के बीच। देखिए स्टूडेंट्स अगर -3 और -2 की बात, -2 और -3 की बात, उसके बीच में कौन सा नंबर आता है तो स्पष्ट है कि वो नंबर माइनस में आएगा। तो इसमें सारे माइनस में है। 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, 2.5 दिख रहा है, 3 तो दिख नहीं रहा है, 1.5 दिख नहीं रहा है, 3.5 एक्स्ट्रा हो रहा है। 2.5 इज द बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि द प्रॉपर्टी शोन 1/2, ये कह रहा है कि 1/2 की प्रॉपर्टी जो है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/4 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की बात है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट्स यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वो करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए ये जो नंबर है ना डिवाइड में, इसमें ब्रैकेट में, तो ये 1/2 इसको तोड़ता है, 1/2 के साथ 2/3, 1/2 के साथ 3/4। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये यहाँ याद रहे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज मैं इसको देखूंगा। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, दो रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है ये पूछा है। हमेशा क्या होता है, हमेशा होल नंबर होगा ये जरूरी नहीं है, नेचुरल नंबर होगा जरूरी नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर होगा ये जरूरी है, प्राइम नंबर होगा ये जरूरी नहीं है। दो रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए भाई कि 1/2 है और 1/4 है, हाँ दोनों तो रेशनल नंबर ही है, दोनों रेशनल नंबर ही है। अगर ये तो दोनों रेशनल नंबर ही है 1/2 और 1/4, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 4 तो ये हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3/4। तो क्या यह रेशनल नंबर नहीं आया, दो रेशनल नंबर को प्लस किए हैं तो जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर, हो सकता है होल नंबर कभी कभी आए, हमेशा नहीं आएगा। हो सकता है कि नेचुरल नंबर आए बट हमेशा नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स
चलिए, तो अब वीडियो लंबा हो रहा है, पुनः मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए